स्क्रीन इज क्लियर माता जी? हाफ स्क्रीन आ रहा माता जी। यस माता जी। माता जी नॉट वेरी क्लियर, थोड़ा बड़ा कर सकेंगे? ये पूरा फुल ही है, ऐसा ही है ये, ठीक है। आप लोग जूम करेंगे ना तो वो बड़ा हो जाता, आप लोग जूम कर लीजिए कितना परसेंट। ठीक है, क्लियर हो गया माता जी, हो गया। हरे कृष्णा। आज हमारा टॉपिक है कंठी माला। तो कंठी माला यानी क्या होता है? ये जो हमने कंठ में तुलसी जी धारण किया हुआ है, इसको कंठी माला बोलते हैं, क्योंकि ये माला कंठ में धारण की हुई है, इसलिए इसको कंठी माला कहा जाता है। और ये तुलसी जी की होती है, जो इसका ये जो बीड्स होता है ये तुलसी जी के होते हैं। तो कोई एक माता जी पढ़िएगा प्लीज। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़ूं? पढ़िए फास्ट। कंठी माला। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव न होकर केवल वैष्णव की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा, जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल की चीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनी माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। हरे कृष्णा। इतना पढ़ लेते हैं। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आक्रमण तथा माता जी आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है। हाँ, तो आप एक बार वहीं पे रुक जाइए, आगे हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं फिर पढ़ेंगे। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। ये जो हम लोग गले में कंठी माला या तुलसी माला जो धारण कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हम भगवान के प्रति शरणागत है। शरणागति हमारा सरेंडरनेस का सूचक है। कहा जाता है कि ये तुलसी माला जो है ये दो टाइप का इसको बोला जा सकता है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे दिस इज डॉग्स बेल्ट। डॉग्स बेल्ट मतलब एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बताते हैं दिस इज गॉड्स बेल्ट। जैसे कुत्तों के गले में जैसे बेल्ट रहता है, इसका प्रमाण होता है कि इसका कोई मालिक है, ये लावारिस नहीं है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में बेल्ट नहीं होता है वो हमको पता है कि ये सड़क का आम कुत्ता है, ये लावारिस कुत्ता है, इसका कोई मालिक नहीं है। जब किसी कुत्ते के एक बेल्ट होता है, उस कुत्ते को हम डांटने में, फटकार लगाने में या उसको मारने में, उसको टॉर्चर करने में हमको घबराहट होती है, अभी इसका मालिक कुछ बोल देगा। लेकिन जिस कुत्ते के बेल्ट नहीं है, सड़क का कुत्ता है, कोई भी उसको मार दिया, डांट दिया, भगा दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। ये हमारी पहचान है। जब ये देखते हैं हम लोग गले में, यानी ये कृष्ण का शरणागत भक्त है, ये गॉड्स बेल्ट है। तो इसको देखने मात्र से पता चलता है कि ये अनाथ नहीं, ये सनाथ है। सनाथ मतलब है इसका कोई वास्तविक में मालिक है। और तो और तुलसी माला इतनी पवित्र है, कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण की सबसे फेवरेट है तुलसी देवी, और ये इतनी पवित्र है कि इस कंठी माला को पहनने वाला तो पवित्र होता ही है, पर इसको पहनने वाला किसी व्यक्ति को कोई देखता है, यानी यदि आपके गले में कंठी माला है और आपका इस कंठी माला पहने हुए आपको कोई देखता है, तो मात्र इस कंठी माला देखने से उस देखने वाले के अंदर भी पवित्रता आती है। इतना इसका ग्लोरिफिकेशन है। तुलसी माला जो है, चाहे वो पहने हम, चाहे उस पर जप करें, ये दोनों बहुत शुभ है, मंगल है। और जब हम गले में तुलसी माला पहनते हैं तो ये प्रतीक होता है, ये तुलसी देवी जो है वो प्रमाण के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहती है। वो जब हम उच्च लोगों को जाते हैं तो तुलसी देवी भी एक साक्षी बनती है। हाँ, मैंने देखा था इसको जप करते हुए, हाँ मैंने देखा था इसको भक्ति करते हुए। ये भी एक साक्षी के रूप में हमारा वहां पर हमारे लिए साक्षी गवाही देती है। और कृष्ण कहते हैं कि मैं बिना तुलसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करता। और जब हम लोग ये गाते हैं मानस देहा गेहा जो किछु मोरा
अर्पिलु तोया पदे नंद किशोरा। ये मानस देह मैंने भगवान आपको दे दिया। तो मानस देह तो भगवान को दे दिया, लेकिन भगवान इसको बोलते हैं कि मैं जब तक कुछ भी मुझे प्रदान किया जाए उसमें तुलसी ना हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो भगवान कैसे इस शरीर को एक्सेप्ट करेंगे? कैसे हम लोग बोल सकते हैं दिस बॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा, अगर हमने इस बॉडी पर तुलसी ही धारण नहीं किया है, तुलसी ही अर्पण नहीं किया है। जब हम तुलसी अर्पण करते हैं तब भगवान इसको ग्रहण करते हैं। तो तुलसी माला पे, तुलसी घर में इस तरह से धारण भी करना चाहिए, तुलसी माला पे जब भी करना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र का। और साक्षात तुलसी जो है, तुलसी देवी, वृंदा देवी, उनको अपने घर पर विराजमान करके उनकी भी सुबह शाम पूजा करना चाहिए हमको। इससे क्या होता है, तो यमराज ने यमदूतों को बोला कि जब भी किसी के कंठ में ऐसे माला देखो, दूर से ही भाग जाना, उसको स्पर्श भी मत करना, उस घर में तुम स्पर्श भी मत करना। तो क्या यमराज नहीं आते हैं तो क्या मरेंगे नहीं हम? कोर्स तो मरेंगे, लेकिन हम विष्णुदेव के कैंडिडेट हो जाते हैं। और दूसरा और भी कई फायदे हैं तुलसी धारण करने का, इस कंठी माला को धारण करने का। जैसे ही हम धारण करते हैं हमारे समस्त पापों का, कहा स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और ये तुलसी माला सदैव हमें हरि का स्मरण कराती है। और कहा जाता है कि इस तुलसी माला को जब हम अपने कंठ में धारण करते हैं, ऑफ कोर्स यमराज तो नहीं आते हैं, यमदूत तो आते नहीं है, भूत प्रेत पिशाच, बुरे स्वप्न जिसको बोलते हैं कि किसी का बुरा नजर आदि, इन सब से भी हम बचते हैं। तो तुलसी माला का बहुत प्रभाव है, और इसलिए हमें तुलसी माला जो है सदैव ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि स्नान आदि करें तभी भी, कभी भी एक सेकंड के लिए भी अपने गले से तुलसी माला हटाना नहीं चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक भक्त की तुलसी माला टूट गई थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं आराम से बैठकर बनाऊंगा, फिर ग्रहण कर लूंगा, और वो बिना तुलसी माला के घूम रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारी तुलसी कंठी माला कहाँ गई? उन्होंने कहा कि टूट गई प्रभुपाद, मैं प्रिपेयर करके उसको पहन लूंगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, सभी काम छोड़ो और पहले कंठी माला धारण करो। तो इसलिए हमें तुलसी माला धारण करने के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए, हमको धारण करना चाहिए, अतीव शीघ्र धारण करना चाहिए यदि हमने नहीं किया है तो। और यहाँ पर बताया गया है, लेकिन कुछ भक्त कभी कभी किसी विशेष पूजा में या कुछ शुभ कार्य करने के समय अपने गले में कुछ विशेष माला डालते हैं। जैसे तुलसी की भी कोई डिफरेंट टाइप की माला, थोड़ा डिजाइनर टाइप की, या कमल बीज की, जगन्नाथ की रस्सियों की, रेशम, भगवान नृसिंहदेव की रेशम की बनाई हुई माला आदि। तो ये जो स्पेशल माला है ये आपको खोलना चाहिए, इसको हमेशा धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी माला हमेशा धारण करना चाहिए। तो इन जो स्पेशल माला है, जैसे हम लोग स्नान करते हैं तब खोल देना चाहिए, किसी शव यात्रा में जाते हैं उस वक्त नहीं पहनना चाहिए, शौच आदि बाथरूम में जाते हैं तब नहीं यूज करना चाहिए। आगे पढ़िए। माता जी तुलसी माला पहन सकते हैं शौचालय वगैरह जाते समय? वो तो पहने ही रहते हैं ना अपन लोग। हाँ माता जी, तुलसी माला की बात यहाँ नहीं हो रही है। हाँ, स्पेशल जो अन्य विभिन्न मालाएं हैं जैसे मैंने यहाँ पर उल्लेख किया, उनकी बात हो रही है। आगे कोई पढ़िएगा माता जी। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने माता जी, द्वारा तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। दीक्षा जिन्होंने लिया है वो बिना कंठी माला के कभी नहीं उनको रहना चाहिए। और दीक्षा से पहले ही हमको इन चीजों का, जो हम दीक्षा लेने वाले हैं, भावी कैंडिडेट हैं यदि, तो हमको दीक्षा से पहले ही इन चीजों का प्रैक्टिस करना चाहिए। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से किसी को नजर आए, ऐसा नहीं है कि छुपा कर पहनना है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो देखेगा इस कंठी माला को हमारे गले में, उसको भी आध्यात्मिक लाभ होगा, उसके भी पाप नष्ट होंगे। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों में सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के उत्सुक है, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरि नाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे,
उन्हें कंठी माला नहीं पहनना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहे तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का मार्गदर्शन करना चाहिए। एक्चुअली नहीं पहनना चाहिए तुलसी माला जब तक हम 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं। परंतु जैसे कि पद्म पुराण में और हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि अगर नहीं भी पालन करते हैं फिर भी पहनना चाहिए, ताकि हमको पहनने के बाद हमें शुद्धता को बनाए रखने के लिए हम प्रोत्साहन मिले। लेकिन शिला प्रभुपाद जो है वो म्यूट कीजिएगा माता जी। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि कंठी माला यदि आपको धारण करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको माइलस्टोन समझना चाहिए कि मैं कंठी माला धारण कर रहा हूं तो अब मुझे बड़ी सतर्कता से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। निरंतर तुलसी के जो स्पर्श है उससे हमारा शरीर शुद्ध होते रहता है। ये जैसे मैंने बताया, ये शरीर हमने कृष्ण को अर्पण किया है, तो तुलसी अवश्य होना चाहिए इस शरीर में निरंतर सदैव है, तभी ही कृष्ण को ग्रहण करेंगे। अदरवाइज कैसे ये शरीर यदि हम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, कैसे इसको कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे? बिना तुलसी के तो भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो इसीलिए हमें कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम अभी नहीं करेंगे, जीते जी नहीं करेंगे, तो मरने के बाद एक रिचुअल होती है जिसमें पंडित आदि जो हैं हमारे मृत देह को तुलसी माला, कंठ जो है कंठों को तुलसी माला से सजाएंगे। पर ये सब प्रक्रिया तो जीते जी करना चाहिए था हमें, मरने के बाद क्यों? तो पहले हम समाज के लाज से, लज्जा से ये चीजें हम नहीं करते थे, लेकिन समाज तो बाद में हमको बोलता है बेवकूफ, तो जीते जी नहीं किया, अब मरने के बाद मैं तो ढाल दूं, कुछ तो तेरे को लाभ होगा। इसलिए हमें प्रिंसिपल्स के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। जो हमें बताया गया है, शिला प्रभुपाद ने कहा है, जो जो शास्त्रों में वर्णित है उस बाउंड्री के अंदर अगर हम रहते हैं तो हम सेफ जोन में, हमको उस बाउंड्री का नियम मानना चाहिए। नेक्स्ट है दाढ़ी एवं मूछें। कोई एक माता जी पढ़िए प्लीज। आपको स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा। दाढ़ी एवं मूछें। जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है, उन्हें दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं एवं चतुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते हैं। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने के। एक मिनट माता जी। हरे कृष्णा। उमा जी आप हैं? माता जी ये आपको देखना होगा, क्योंकि हमारे भक्त जो है अधिक सतर्क नहीं है कि वो अपने आप को म्यूट अनम्यूट रखने में वो हो, तो आप काइंडली इसको मेंटेन कीजिए प्लीज। एक मिनट रुकिएगा माता जी। स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? हाँ दिख रही है माता जी, दिख रही है पर मेरा स्क्रॉल नहीं आ रहा है। पढ़ो माता जी। एक मिनट माता जी, मेरा यहाँ डिस्टर्ब हो गया कुछ। आप सबसे अनुरोध है कि क्लास में डिस्टरबेंस ना करें। हम लोगों के पास टाइम कम है, हम एक एक मिनट का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर हम 1-2 मिनट आप लोगों को ही सतर्क करने में लगा देंगे तो फिर अपना नुकसान है। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी प्लीज। स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग न करें। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो
तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूते का प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैलों, पर्स, कमरपट्टी, बेल्ट अथवा घड़ी के पट्टों का प्रयोग भी न करें। हरे कृष्णा। तो ये हमारे प्रभु जी लोगों के लिए, पुरुषों के लिए सेक्शन है दाढ़ी एवं मूछें, पर हमें भी जानना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं तो हमको इंस्ट्रक्शंस अगर देना हो तो किस तरह से दें। तो दाढ़ी एवं मूछें जो है, कहा जाता है कि ये दीक्षा के पहले अगर आपने किया तो किया, दीक्षा के बाद दाढ़ी और मूछों का कोई स्थान नहीं है। शिला प्रभुपाद बताते हैं, एक बार शिला प्रभुपाद ने अपने एक विदेशी भक्त, जब उस समय जब प्रचार का कार्य चल रहा था, एक विदेशी भक्त को शिला प्रभुपाद दीक्षा उक्षा देकर फिर अपने प्रचार के लिए बाहर गए। आए तो देखा उस भक्त ने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रख रखी है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट पे देखते ही उस भक्त को बोला, यू लुक्स लाइक साधु, तुम साधु जैसे लग रहे हो। तो शिला प्रभुपाद का वो मर्म समझ नहीं पाए। थोड़ी देर बाद में जब मंदिर पहुंचे शिला प्रभुपाद, फिर उनको देख रहे हैं, तो वो बोले कि शिला प्रभुपाद आपको बहुत पसंद आई क्या मेरी दाढ़ी मूछ? तो शिला प्रभुपाद ने कहा मुझे ये पसंद है। अपने चेहरे को लगाकर हाथ लगाते हुए उन्होंने दिखाया कि मुझे ऐसा पसंद है, ये पसंद है। तो कहा जाता है क्योंकि हम प्रभुपाद के शरण में हैं, तो शिला प्रभुपाद को जो पसंद है वही करना चाहिए हमें, जिससे कि हमें शिला प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों का जो कृपा है वो प्राप्त हो। ये शरणागति का एक लक्षण है। एक बार शिला प्रभुपाद ने अपने एक वुड बी डिसाइपल को कहा, तुम मुझे अपनी मूछें दे दो, मैं तुम्हें भगवान का प्रेम दे दूंगा। तो ये मूछ जो है मर्दानगी का निशानी है, दाढ़ी और मूछ। सिर्फ एक ही मर्द है, सिर्फ एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, और हम सब उनके द्वारा भोग्य हैं। ठीक है। तो जो टेम्पल डिसाइड जो रेसिडेंट्स हैं उनको नियमित रूप से अपना दाढ़ी मूछ और हफ्ते में एक बार सर मुंडवाना चाहिए। जो रेसिडेंट भक्त है अगर सर नहीं भी मुंडवाते हैं तो कोई बात नहीं है, स्ट्रीम हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स रखना है उनको, और दाढ़ी मूछ उनको भी नहीं रखना है, चाहे वो टेम्पल डिवोटी हो चाहे वो रेसिडेंट डिवोटी हो। इस तरह से आगे बताया गया कि चमड़े का वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़ा जो है प्राणियों की हत्या का के बाद उनको बड़े हिंसक रूप में उनको हमारे सामान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चमड़ा जो है वो कहा जाता है अशुद्ध है, इनऑस्पिशियस है। इसको हम अपने पूजा में, अपने भक्ति जीवन में व्यवहार ना करें। दूसरी बात है, भक्तों को चाहिए कि बहुत ज्यादा अपने आप को डेर एंड डकोर करके, बहुत ज्वेलरी आभूषण, बहुत ज्यादा महंगी घड़ियां, बहुत ज्यादा महंगे ज्वेलरी, उनका जो बोलते हैं ना एग्जीबिशन ना करें, सिंप्लिसिटी मेंटेन करें, और यदि संभव हो तो ज्वेलरी ना पहने तो ज्यादा अच्छा। पर स्त्रियों को मिनिमम ज्वेलरी पहनना चाहिए, जैसे हल्का फुल्का इयररिंग, बहुत ज्यादा डेक डाक लटकना झूलने वाला वो सब नहीं, एकदम सिंप्लिसिटी मेंटेन करना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट ज पार्ट है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व के बारे में हाँ आगे एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। माता जी स्क्रॉल स्वच्छता एवं स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने। स्वच्छ कपड़े इन द सेंस धुले, जरूरी नहीं है कीमती हो, पर धुले और बढ़िया एकदम फटे मेले भी नहीं, धुले और साफ कपड़े होना चाहिए। कल के पहने हुए या पहले के बासी कपड़े मंदिर में ना पहन के जाएं, ना ही अर्चा विग्रह का पूजा करें अपने घर में, मंगला आरती के समय तो बिल्कुल ही नहीं। नेक्स्ट, कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। हम लोग की जनरली हाथ धोने का नियम होता है, हम लोग हाथ जूठे नहीं रखते हैं, पर पैरों को हम भूल जाते हैं। परंतु मंदिर में प्रवेश जब हम करते हैं तो बाहर से जाने के पहले हाथ पांव धोना चाहिए। यहाँ तक कि घर के अंदर भी खाने के बाद हाथ और पांव दोनों धोना चाहिए, ताकि हम किसी समय भी भगवान की सेवा के लिए एवर रेडी रहें। नेक्स्ट, मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। शौच क्रिया मतलब यहाँ पर टॉयलेट के साथ संबंध नहीं है। टॉयलेट करे तो अपना हाथ पांव धोकर आचमन कर लेना चाहिए, और अगर संभव हो तो लोअर पार्ट्स धो लें। लेकिन
अगर हमने लॉन्ग टॉयलेट यानी पोटी अगर किया है तो साफ कपड़े, नहा करके साफ कपड़े पहनकर तिलक आदि करने के बाद, गंगा जल से स्वच्छ करने के बाद मंदिर जाना चाहिए। गंदे शरीर से मंदिर नहीं जाना चाहिए। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। आगे। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए अथवा अपान वायु प्रसार नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे गेयर, जिसको बोलते हैं गेस्ट पास जो है या डकार, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जब लेविश फूड खाते हैं तभी ये सब प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए हमारा आहार पे भी कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में अंगुली न डालें। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो तुरंत हाथ धो लें। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। अर्चा विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी किसी का आदत है, बहुत नाक कुचरते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ऐसे ऐसा करते हैं, मुंह में कुछ कुचरते रहते हैं दांत वांत से। अगर ऐसा कुछ बहुत इमरजेंसी आए तो हमें तुरंत हाथ धो लेना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों की वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा न करें और न ही इन वस्त्रों का स्पर्श करें। यहाँ पीरियड्स के दौरान की बात है। पीरियड्स के फर्स्ट 3 डेज, ऋतु स्नान मतलब फर्स्ट 3 डेज जो हम जब प्योर पूरा क्लीन नहीं होते हैं, या वी कैन एंटर टेम्पल, नॉट रेगुलर मैनर में ना इसको प्रैक्टिस करें। कभी कोई फेस्टिवल हो तो वी कैन एंटर टेम्पल, पर हमें बहुत पीछे खड़ा रहना चाहिए, एकदम सामने सामने सबको टच नहीं करना चाहिए। आगे और बताया जाएगा। देख, फिर हम मंदिर आए लेकिन मंदिर में किसी प्रकार कोई सेवा नहीं करना है। वी मस्ट रिमेन अलूफ, थोड़ा अलग रहना है, और हम किसी चीज को टच ना करें, या जो यहाँ पर बताया गया इस टाइप का सेवा ना करें। इसके बाद क्या है? ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति का संपर्क में न रहे। किसी भी ब्रह्मचारी, किसी भी पुजारी या कोई भी अन्य जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। हमारा मंदिर जाने का उद्देश्य यही है कि मैं जाके वो आरती करूंगी, भगवान का दर्शन करके अटेंड करके मैं फिर आ जाऊंगी, और अपने आप को बड़े सावधानी से बहुत अच्छे से नहा कर, वस्त्र चेंज करके एंड अपने आप को क्लीन जितना हो सके रख करके मंदिर जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे और है। ऐसी माताजी तुलसी पूजा में रह सकती हैं, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। तुलसी पूजा या आरती को अटेंड कर सकती है, पर वो जो दिया जो आता है उसका आरती भी नहीं लेना चाहिए, और ना ही उनको तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए, या ना ही उसको तुलसी देवी को टच करना चाहिए। किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जप माला पर जप रोकना नहीं है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। हमें किसी भी समय, स्पेशली पीरियड्स की बात जब यहाँ चल रही है, तो पीरियड्स में भी माला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है। पीरियड्स में भी जप कर माला छोड़ना नहीं है, किसी भी अवस्था में माला नहीं छोड़ना है। कोई जन्म लिया, कोई मरा, कहीं ट्रेवलिंग करना है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, भगवान के पवित्र नाम को हर समय सर्वत्र सर्वदा जप करना चाहिए। कोई बंधन नहीं है भगवान के नाम में, और पीरियड्स में भी ऑफ कोर्स करना चाहिए। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ये कभी मंदिर कभी का ही बात नहीं है, आपके घर में भी ऐसा नहीं है कि पीरियड हुआ है तो मैं आरती अटेंड नहीं कर सकती। आपको आरती दूर से, बाहर से अटेंड करने में कोई दोष नहीं है। आप आराम से आरती गाइए और आप आराम से घर में जप कीजिए, बुक रीडिंग्स कीजिए, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न हो, तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता है। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों पर घर की स्थिति की उचित देखभाल तो हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा। जब हमारे घर पर अगर व्यवस्था है तो हमें कुकिंग नहीं करना चाहिए, किचन में कुकिंग नहीं करना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। परंतु यदि घर पे कोई है ही नहीं, सपोज कीजिए हमारे घर के सभी लोग अभी किसी कारण से बाहर है या आउट ऑफ स्टेशन है, और घर पे मैं अकेली हूँ और छोटा बच्चा है, कोई मेरा हेल्प करने वाला नहीं है, तो जरूरत पड़े अगर आपके घर पे डेटी है तो डेटी की सेवा पहले होना चाहिए। एकदम साफ से वापस से
माता जी क्या है लाले? आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। हम कहाँ पे थे माता जी? माता जी जब छोटा बच्चा गोद में यदि पीरियड आ संभव जाए हो तो हमें माताओं के उपयुक्त नियमों का पालन करें। लास्ट पॉइंट है माता जी। हाँ हाँ, तो फिर हमें अवश्य डेटी का सेवा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हमारा। तो बड़े अच्छे से क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक मेंटेन करते हुए पूरा सर से लेके पांव तक अच्छे से हमको नहा करके भगवान के लिए भोग भी बनाना है और भगवान को अर्पण भी करना है, और फिर जैसे थोड़ा सा बाहर से हो सके तो आरती भी करना है, सब कुछ ही करना है। पर अगर कोई है जो इस चीज को कर पाएगा या कोई हमको हेल्प कर पाएगा तो जरूरत नहीं है करने की। पर अगर कोई नहीं है तो फिर डेटी को भूखा नहीं रखना है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमारा जितने भी हम नियम कानून जो भी मान रहे हैं, इसका एक ही पर्पस होना चाहिए कि हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए और हम कभी उन्हें ना भूलें। बाकी सारे जो भी नियम आदि हैं, ये इन दो बातों के कहा जाता है किंकर है। किंकर यानी दास है। और अब देखते हैं घ में है सामान्य तो माता व्यवहार। जी मंदिर में टच ना करें ना, माता जी दूर हम से लोग ही। क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे, आप नोट डाउन कीजिए घ पार्ट। हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण को प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर माता जी पर। पढ़ रही हैं, एक बार वापस से पढ़िएगा। इन बातों को हमें एकदम कान में यहाँ ढालकर यहाँ लॉक कर लेना चाहिए, बाहर जाने नहीं देना चाहिए। फिर से पढ़िएगा माता जी, सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए भक्तों का। हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करने चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर व्यवहार की बात की गई है। हमारा व्यवहार जो है वो बहुत एग्जाम्पलरी होना चाहिए। उदाहरण देकर लोगों को, भगवान को, गुरु को प्रसन्नता दे, वैसा व्यवहार रखना चाहिए। दुर्व्यवहार से हमें बचना चाहिए। क्यों ऐसा बचना चाहिए? क्योंकि जनरल पीपल के लिए, जो भक्त नहीं है या जो जानते हैं कि हम भक्त हैं, उन जनरल पीपल के लिए हम ही इस्कॉन है। मतलब मैं इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम ही इस्कॉन है। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मेरे डिसाइपल्स है वो परफेक्ट जेंटलमैन होने चाहिए। परफेक्ट जेंटलमैन मतलब क्या है? एटलीस्ट वो बेस्ट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। उनका जो रहन सहन है, उनका जो बर्ताव है, वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम श्रील प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो भक्त हैं बहुत बेस्ट जेंटलमैन होना चाहिए, नंबर 1 परफेक्ट जेंटलमैन होना चाहिए। मैं एक लीला बताती हूँ। एक बार सतस्वरूप महाराज जो है श्रीला प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, तो एक बार वो लोग फ्लाइट में कहीं जा रहे थे और कुछ ऐसा हुआ कि टिकट्स आगे पीछे सीट उनकी हुई, प्रभुपाद को अलग सीट मिली और उनको बहुत पीछे, सतस्वरूप महाराज को अलग बहुत पीछे सीट मिली, और वो उनके सेक्रेटरी थे। तो जैसे ही फ्लाइट लैंडिंग हुई तो सब अपना लगेज वगेज उठाने लग गए। सतस्वरूप महाराज जो है वो तुरंत प्रभुपाद के पास पहुंचना चाहते थे। तो तुरंत प्रभु, उनको लग रहा था कि प्रभुपाद को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और मैं जाऊं, मैं उनका लगेज उठाऊं फटाफट। तो वो उस मूड से वो आगे जा रहे थे कि एक वृद्ध महिला से वो टकरा गए और वो वृद्ध महिला को काफी जैसे थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो वो वृद्ध महिला ने पलटकर उनको ऊपर से नीचे तक देखा, सतस्वरूप महाराज को ऊपर से नीचे तक देखा और बस एक ही बात पूछा, आर यू अ मॉन्क? क्या तुम एक साधु हो? सतस्वरूप महाराज का कान में वो बात मानो ऐसा गूंज गया और उनको बड़ी शर्म आई और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा मोटिव नहीं था, पर मैं अपने गुरु की सेवा के लिए थोड़ा सा विचलित हो गया था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो लोगों का हमारे प्रति थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि तुम धर्म का आचरण कर रहे हो, तो इसलिए हमें अपने व्यवहार के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम किसी ड्रेस को, हम किसी संस्था को, हम तिलक को, हम कंठीमाला को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा सामान्य व्यवहार जो है सामान्य लोग जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एग्जाम्पलरी होना चाहिए। नहीं तो लोगों को फट से 1 मिनट में लगेगा इस्कॉन वाले क्या सिखाते हैं तुमको, इस्कॉन वाले यही सिखाते हैं क्या तुमको। तो इसीलिए हमको इस्कॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्कॉन को हमारे कारण बदनामी हम कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है, यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम न होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसा भी ना हो कि मैं व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करूंगा, यहाँ पर माहौल खराब हो जाएगा तो मैं ठग कर आ जाऊं या कोई मुझे फंसा दे। अपने आप को बहुत सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है, पर बिना किसी वाद विवाद के, बड़ी क्लेवरता से, लड़ाई झगड़े के बिना बड़े सतर्कता से उस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विपरीत लिंग मतलब होता है एक पुरुष को स्त्री के साथ या स्त्री को पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर, स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। एक तो श्रील गोस्वामी कहते हैं कि हमको बड़ी सावधानी के साथ भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। जो सामान्य व्यवहार है, लोकाचार है, उसको हमेशा मेंटेन करना है। दूसरा, कभी भी विपरीत लिंग यानी स्त्रियों को पुरुषों के साथ या पुरुषों के स्त्रियों के साथ जो व्यवहार है उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा एग्जांपल मैं देती हूँ, स्त्रियों को, जैसे सपोज करो मैं हूं, अगर तो मैं टेम्पल जा रही हूँ तो मुझे किसी भी ब्रह्मचारी को अलग से, अकेले मैं हूं और वो अकेले हैं, उसे भक्ति मूलक बात भी नहीं पूछना चाहिए। अगर मुझे ऐसा कुछ विशेष पूछना है, मुझे या तो अपने प्रभु जी को ले जाना चाहिए साथ, या अपनी कोई अन्य भक्त सखी जो है उनको साथ ले जाकर रखना चाहिए, और या तो उनके साथ 1-2 जन हो, तब थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करके बड़े सतर्कता के साथ अपने आप को अच्छे से ढक कर और विनम्रता के साथ बात करना है। और जहां तक हो, एक माताजी को माताजी के अंडर ही शिक्षा लेना चाहिए, एक प्रभु को प्रभु के अंदर ही शिक्षा लेना चाहिए। और ज्यादा हंसकर, ज्यादा मिंगलिंग, ज्यादा फ्रेंडली, ज्यादा पुरुषों से इस तरह से हमें बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मैन इज गुड, वुमेन इज गुड, बट टुगेदर दे आर नॉट गुड। तो क्या काम है, तो जब स्त्री जो है उसको, पुरुष जो है मक्खन का एग्जाम्पल दिया जाता है, तुल्य होते हैं, और स्त्री होती आग।
मक्खन भी हेल्पफुल है, आग भी हेल्पफुल है, लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तब वो हेल्पफुल नहीं है। मक्खन पिघल जाता है, आग मक्खन को पिघला देती है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और श्रील रूप गोस्वामी हमें कहते हैं कि सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी हमको असावधान नहीं रहना चाहिए। हमें कैसा बिहेव करना है, कैसा बोलना है, इसके प्रति हमेशा हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हम जब 16 माला करने लग जाते हैं, कंठी माला पहन लिए, तिलक धारण कर लिए, इनिशिएशन ले लिए, हम आउट ऑफ मोड ऑफ पेशन या आउट ऑफ इग्नोरेंस हम कभी कभी अपने आप को दिव्य समझने लग जाते हैं। अब मेरे को कुछ नहीं होगा, अब मैं सबसे ऊपर हो गया हूँ, मैं सीनियर डिवोटी हूँ। इस तरह से हम लोग अपना जो मिनिमम एटिकेट्स है उसको भी कभी कभी सीनियर समझकर, दिव्य स्तर पर पहुंच गया ये समझकर उसकी अपेक्षा कर देते हैं। जब मैं भक्त हूँ, मुझे क्या जरूरी है रेड लाइन का फॉलो करना, मुझे क्या जरूरी है ये गाइडलाइंस देखने का। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सतर्क रहना है इसी तरह इन सब चीजों में। ये पार्ट पढ़ा नहीं ना माता जी किसी से भी? नहीं, पढ़ूंगी माता जी। पढ़िए प्लीज। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में अगर बैठे हम हुए जा लोगों रहे के हैं बीच मान लीजिए, या हम लोग चल रहे हैं, या हम लोग कीर्तन में मंदिर में कीर्तन ही हो रहा है तो हम डांस कर रहे हैं, उस वक्त क्या होता है, अननोइंगली कभी कभी हमारा पाँव जो है दूसरे का पाँव का या दूसरे का बॉडी को स्पर्श कर देता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? ये एक टाइप का अपराध है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उस वक्त क्या करना चाहिए? मंदिर आगे। में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरफ हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर के दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर में दो भक्त बैठे हैं और हमको बीच से जाना है। मान लीजिए यहाँ पर रास्ता है, लेकिन ये दोनों बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, शास्त्र संबंधित या पर्सनली कुछ बात कर रहे हैं, पर हमको बीच से जाना है। हमको ये हाथ जो है यूं आगे बढ़ाते हुए, यूं थोड़ा सा ऐसे झुक करके ऐसे दिखाना चाहिए कि प्लीज थोड़ा सा साइड दीजिए, जैसे ये महाशय दिखा रहे हैं, थोड़ा सा साइड। इस तरह से यदि हम हाथ नहीं मांगकर दबा कर एकदम दोनों को बिना आगा की ऐसे जाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार यदि इस प्रकार से हम बिना हाथ दिखाए, बिना उनसे, बिना मार्ग मांगे, बिना अगर हम जाते हैं तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे एक्ट करना चाहिए कि प्लीज थोड़ा सा साइड, हाथ जोड़कर झुक करके थोड़ा एक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा साइड दीजिए प्रभु जी, माता जी, या थोड़ा हाथ से ऐसे इशारा करना चाहिए कि गिव मी संपात। वो सही विधि है दो भक्तों के बीच से जाने का। और एक और बताया गया कि यदि किसी का बॉडी में या पाँव से हमारा पाँव स्पर्श हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत से क्षमा मांगना चाहिए, या तो हाथ से ऐसे झुकाकर क्षमा, या तो कहा गया है शास्त्रों में तो बताया गया है कि तुरंत उसको हमको क्या करना चाहिए, यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया हो तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से उसके शरीर को स्पर्श करते हुए, जैसे मान लीजिए वो टेम्पल है, भगवान है, स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने हाथ को मस्तक पे लगाते हुए उनसे क्षमा मांगना चाहिए। तो इससे फिर कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि हमने अनजाने में किया है। तो अनजाने के लिए ये विधि है, जिससे जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ है तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ट पार्ट है प्रवचन वर्ग। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। सोने वाले, आलसी अथवा बातनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। ये प्रवचन वर्ग क्या है? जब मंदिर में कोई प्रवचन कर रहा है, कहीं क्लास हो रही है, आप किसी घर में प्रोग्राम में गए हैं, वहां क्लास हो रही है, उस वक्त क्या होता है, हमको क्लास में साइलेंस मेंटेन करना चाहिए और कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम जो प्रवचन करता है, जो प्रवक्ता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ है, हम अच्छे से सुन रहे हैं, पीसफुली सुन रहे हैं, उसको हम लोग सहायता कर रहे हैं भगवान की कथा बोलने में। और जो कथा के बीच में ऐसे सोते रहता है या बात करते रहता है, फुसफुस फुसफुस फुस चलते रहता है, वो उस प्रवक्ता को, उस प्रवचन कारक को निरुत्साहित बनाता है और क्लास में डिस्टरबेंस, वो भूल जाएगा, आपको देखेगा तो अटेंशन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, हमको विचलित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम जो प्रवचन करता है और जो जो कथा है, जो गुरु है, जो परंपरा है,
उसको डिस्टर्ब करते हैं। अन्य लोग भी हमारा अनुसरण करते हैं, ये भी बात कर रहे इतनी सीनियर हो के, मैं भी कर सकती हूँ, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जब कोई आप किसी क्लास में जाए उस वक्त साथ साथ जब माला वो क्लास कर रहा है वो सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भी चल रहा है और उसका कथा भी चल रहा है, ये उस प्रवचनकर्ता का और नाम के प्रति, दोनों के प्रति हमारा डिसरेस्पेक्ट है। एक समय एक ही करना है। जब प्रवचन सुनने का मौका मिले, गीता भागवतम का को सुनने का मौका मिले, जब थोड़ी देर बाद में करना है, पहले प्रवचन सुनना है, फिर जब कर लेना है, या तो जब करके आए घर से फिर प्रवचन सुने, दोनों एक साथ नहीं चलाना है। नेक्स्ट। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। खड़े हो जाना चाहिए, या तो थोड़ा सा मुंह धोकर आकर बैठ जाना चाहिए। वहां पर सोते नहीं रहना चाहिए कि ये क्लास दे रही है और मैं सोते रहूं। नेक्स्ट। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। बताया था ना हमने फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि अपने पाँव को ढक करके, पाँव लंबा करके प्रवक्ता के सामने ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए, बड़े पद्मासन में या तो आपका सुखासन में आराम से बैठना चाहिए। अगर नीचे नहीं बैठा जाए तो चेयर लेकर बैठिए, कोई बात नहीं है। उन सब चीजों का पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हों तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाएं। नेक्स्ट। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाएं। अगर क्लास चल रही है तो नियम होता है क्लास के दौरान प्रश्न नहीं पूछे जाते। हम अपने प्रश्नों को याद रखते हैं, नोट डाउन रखते हैं, एक पेपर में दे करके भेज देते हैं किसी वक्त को। क्लास के बाद प्रवक्ता जो है वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, जिससे कि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो और टॉपिक जो है, जितना टॉपिक प्रवक्ता सोच के आया था उसको कंप्लीट कर सके। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हैं उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। जैसे कई बार होता है, मैं एक अलग लय में भजन गा रही हूँ, वो एक अलग लय में भजन गा रहा है, मैं एक अलग लय में श्लोका गा रही हूँ, वो अलग लय में। जैसा आपका जो प्रवक्ता है, जो स्पीकर है, जैसे जिस लय में भजन गा रहा है, जैसे समझ लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सव, ये एक लय मैंने स्टार्ट की, मैं स्पीकर हूँ, और दूसरी माता जी थोड़ा सा अलग लय में गाएगी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। ये नहीं करना चाहिए। जो स्पीकर जो लीड कर रहा है उसी लय में गाना चाहिए हमको, उसी लय में अनुकरण करना चाहिए उनका, अपना एक्सपर्टाइज नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट। उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरों को उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे सपोज कीजिए स्पीकर है और स्पीकर ने श्लोका पढ़ा और फिर वो बोलेंगे आप लोग भी दोहराइए, तो पहले ऐसे मैं पढ़ती हूँ ऐसे नहीं, तो क्या करना है, पहले सीनियर डेवोटीज का वेट करना चाहिए, एक दो सीनियर डेवोटीज कर ले, फिर और कोई करने वाला नहीं है तो फिर नेक्स्ट और कोई और करे। इस तरह से पहले नियम होता है कि वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने का मौका मिला जाए, फिर बाद में जब वो बोले कि और कोई करना चाहते हैं, अगर हमको मौका मिले तो हमको करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा सही विधि है। नेक्स्ट। आरती। हाँ माता जी और भी करना चाहेंगे तो करेंगे ना। हाँ प्लीज पढ़िए। आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी आरती को निरंजन भी कहते हैं, जो कि भगवान को अर्पित की गई है, तो बहुत शुभ जो वस्तु भगवान को अर्पित की गई है वो शुभ हो जाती है, और उसके प्रभाव से अशुभ जो वस्तु है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्र विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मंगल आरती का जो है सुबह फर्स्ट आरती होती है और टेम्पल में 4:15 बजे होती है, और गृहस्थ लोग जो है 6 बजे से पहले अपने घरों में कर लेते हैं। बेस्ट आइडियल टाइम रहता है 4:15 4:30 और एल्स 5, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और वो विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो सुबह नहीं उठता है और जो सुबह उठकर मंगला आरती नहीं करता है
वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद कर देगा। 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं गुरुवाष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्चतर स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। इतना महत्व है मंगला आरती का, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आरती यदि कोई करे तो अवश्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त करेगा। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि का लाभ पर बल देते हैं। स्कंद पुराण में आरती अथवा पूजा देखने से होने वाले लाभों का वर्णन इस प्रकार है। यदि कोई भगवान की आरती करते समय उनके मुखमंडल को निहारता है तो वह लाखों वर्षों के संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अपितु वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9 में लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ड पार्ट कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। माता जी पढ़े हम? हाँ पढ़िए। माता जी पढ़ो। हाँ हाँ पढ़िए, फास्ट पढ़िए माता जी। हाँ हमारा ठीक है। समय हो चुका है। निर्माल्य अथवा पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं जैसे आहार, द पार्ट है महाप्रसाद अथवा निर्मल्य। महाप्रसाद अथवा निर्मल्य स्वीकार करना। निर्मल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। निर्मल्य किसको बोलते हैं या महाप्रसाद किसको बोलते हैं? तो खाली खाने वाली चीज को महाप्रसाद या निर्मल्य नहीं बोलते हैं। भगवान को अर्पण की गई हर वस्तु, जैसे कि हम लोग फूल अर्पण करते हैं, हार अर्पण करते हैं, चंदन, चरणामृत, घी, तुलसी, ये सब निर्मल्य है। और ये सब भगवान को अर्पण करने के बाद आशीर्वाद रूप में हम भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। नेक्स्ट, फूल अथवा हार। निर्मल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मंदिर में आपको भगवान का चढ़ाया हुआ फूल दिया, आपने उसको सुगंधित लिया और इस तरह से मस्तक पर लगाया। अब क्या करें, मेरा तो काम हो गया, कहीं पे भी इसको रख दिया, फेंक दिया। उसको सुरक्षित स्थान, किसी पेड़ के नीचे जहाँ किसी का पाँव नहीं लगे, या अपने घर पर उस जगह जहाँ बाकी के भगवान का वस्तु जो है विसर्जन में रखते हैं, वहां पर लाकर रखना चाहिए। उसको यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहिए। वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, भगवान का प्रसाद है। उसको बहुत सम्मान पूर्वक ग्रहण करना है और सम्मान पूर्वक विसर्जन भी करना है। निर्मल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रभावित कर दे। महाप्रसाद रूप हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। तो भगवान को चढ़ाया हुआ जो हार है, जब वो भगवान के गले से उतारते हैं तो वो भगवान का महाप्रसाद हो गया। तो जब हमें मिलता है वो हार, तो हमको क्या करना चाहिए? अपने गले में उसको अगर धारण कर सकते, इतना बड़ा है तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम धारण नहीं भी करे तो उसको कम से कम उसका सुगंधित ले और मस्तक पे धारण करें। वो प्रसाद है भगवान का, महसूस करें कि भगवान ने थोड़ी देर पहले धारण किया था इसको, ये भगवान की कृपा है और मुझे भगवान की कृपा मिली है। इस तरह से उस महाप्रसाद रूपी हार का हमको जो है सम्मान करना चाहिए। हमने देखा श्रीमद् भागवतम में इंद्र को एक बार उनके गुरु बृहस्पति ने महाप्रसाद रूपी माला दी थी, अर्पण की। इंद्र उसका वैल्यू नहीं समझे और उन्होंने अपने जो ऐरावत हाथी है उसको दे दिया। और ऐरावत तो एक जानवर है, वो कैसे समझ पाए? उसने भी क्या किया, उसको अपने सूंड से घुमा करके पांव के नीचे कुचल दिया। बृहस्पति जी को बहुत क्रोध आया और इसके कारण इंद्र को कितना बड़ा मोल चुकाना पड़ा, कितना उसको भारी कर्ज चुकाना पड़ा, हम देख सकते हैं। तो भगवान को अर्पित की हर वस्तु जो है प्रसाद है और हर वस्तु का हमको बहुत सुंदर से सम्मान करना चाहिए। सर मस्तक पे लगाना चाहिए, सूंघने वाली वस्तु को सूंघना चाहिए। घी पर का जो दिया है तो उसका हाथ से ऐसे लेकर सर पर लगाएं। तो चरणामृत है तो उसको अपने होठों से ग्रहण करके अपने जीवा के अंदर से ले करके अपने शरीर के भीतर डालें और बचा हुआ जो है आगे हम देखेंगे सर पर स्पर्श करें।
चरणामृत का पार्ट आएगा। चरणामृत, चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवा करना चाहिए। चरणामृत क्या है? तो भगवान को स्नान करने के बाद, भगवान को जब हम स्नान करते हैं तो भगवान के लोटस फीट चरण कमल को टच करते हुए जो जल, अभिषेक जल जो निकलता है वो है चरणामृत, मतलब चरण रूपी अमृत। चरण, वो जल जो है भगवान के चरण रूपी अमृत को टच करने के बाद चरणामृत हो गया है। तो ये भगवान को स्नान कराने के बाद ये बड़ा सुगंधित जल है। इसमें कई चीजें, अगरू वगैरह, अगरू चंदन आदि बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इसको बड़े आदर पूर्वक चरणामृत को सेवन करना चाहिए। और कैसे सेवन करना चाहिए, ख में देखते हैं। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिरा दी हो तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। हरि भक्ति विलास। हरे कृष्णा। चरणामृत को इसीलिए धरती पर ना गिरने दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हाथ पे यहाँ पर राइट हैंड में चरणामृत लिया जाता है और लेफ्ट हैंड को भी नीचे से सपोर्ट दिया जाता है कि गिरे तो लेफ्ट हैंड में गिरे, और थोड़ा सा ही लेना चाहिए चरणामृत। लेकर के तुरंत अपने ये जो अंजलि पार्ट है यहाँ से इसको ग्रहण करना चाहिए, एक मंत्र बोलते हुए। चरणामृत जब हम पीते हैं उससे पहले एक मंत्र बोलते हैं। यहाँ पर एक विभिन्न एक मंत्र है, श्री राधा कृष्ण पादोदक प्रेम भक्ति दमुदा भक्ति भावेना पित्तो सिरसाधार्यमहम। यह जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः यह हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर इस चरणामृत का सेवन करके मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। और एक मंत्र है जो हमें बताया गया था, अकाल मृत्यु हरणम, वो वाला, वो भी हम चैंट कर सकते हैं। और एक ये जो है ये वाला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ग पार्ट है, पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करते हैं। चरणामृत फूल, हार तथा तुलसी पत्र नीचे न गिरे, इसलिए अपनी बाईं हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखें। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रह के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। भगवान के सामने कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। घी का दीपक, कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ के पास ले जाया जाता है। इस्कॉन मंदिर में दीपक को सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है। मासिक धर्म के दौरान बताए दीपक का स्पर्श न करें। माताएं दीपक का स्पर्श ना करें। तो जैसे जनरली क्या होता है, भगवान को दिखाने के बाद अगर वहां गरुड़ जी स्थित है तो गरुड़ जी को दिखाना चाहिए प्रसाद रूप में। पहले गरुड़ जी ग्रहण करते हैं, फिर शिला प्रभुपाद को देना है। और अगर गरुड़ जी नहीं है तो भगवान को दिखाने के बाद सबसे पहले वो उस दीपक का शिला प्रभुपाद को के पास लेकर जाते हैं और शिला प्रभुपाद उसको दीपक का पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद वहां पर उपस्थित समस्त वैष्णव जो है उनको दिया जाता है। उसमें भी जो सीनियर है सबसे पहले उनको दिया जाता है, फिर जूनियर्स को दिया जाता है। और जो जेंट्स है जब उनका लेना हो जाए प्रभुओं का, तो वो माताजियों की तरफ जब आते हैं तो एक किसी माताजी को वो दे देते हैं। वो माताजी बाकी माताजी के बीच में जा करके सबको दिखाती है। उन माताजी को भी ध्यान देना चाहिए, यदि कोई सीनियर डिसाइपल है तो पहले उनको दे और फिर बाकी को दे। और अगर बहुत भीड़ है, फेस्टिवल टाइम है, तो ये प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो जो भी आए सामने उसको करें। पर जो माताजी वो दीपक लेंगी उस प्रभु जी से, तो उनको ध्यान में रहना चाहिए कि वो क्लीन हो, नहीं तो वो स्पर्श ना करें। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही है, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें अथवा किसी शीशे की मंजूषा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। उन वस्त्रों को केवल भक्ति में कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे जयमाला की थैली, जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग न करें। भगवान के वस्त्र भी एक प्रकार के निर्मल्य है, तो यदि कभी हमको भगवान के वस्त्र प्रसाद रूप में मिलते हैं तो उनको बहुत आदर पूर्वक उनको रखना चाहिए।
या यदि हम किसी को वितरण भी करते हैं तो उनको वितरण भी कर सकते हैं प्रसाद रूप में। और उनको बहुत सेफली, जहां हम अन्य बहुत शुभ वस्तुएं रखते हैं वहां रखना चाहिए। कोई अच्छा डिब्बा में या कोई शीशा का बोतल डब्बा, उससे जो भी मिले हमको उसमें रखना चाहिए। या तो फिर कोई कोई आदमी जो है पेंटिंग रूप में दीवार पर भी उसको टांग करके अच्छे से रखता है। ऐसा भी ना करें। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को अगर समझ लीजिए इस वस्त्र का हमको जपमाला आदि हम बना सकते हैं, तब काटना और सीना चाहिए। अदरवाइज हमको पर्सनल दूसरे काम के लिए नहीं, अगर बच्चे नाटक के लिए करना चाहते हैं तो करें, लेकिन जहां तक हो भगवान के वस्त्रों को निचले पांव वाव में या अपने जो लोअर देन जो बेली है वहां पे टच ना करें। लास्ट पार्ट है। महाप्रसाद। भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांट देते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उचिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष न खाकर मंदिर से बाहर आकर खाएं। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रसयुक्त प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हम आज का जो हमारा पार्ट है यही समाप्त करते हैं। अभी नेक्स्ट कल हम लोग अन्य नियम जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और फिलहाल अगर किसी का कोई प्रश्न उत्तर है तो वो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हरे कृष्ण।